अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है एंटिसिपेटिंग सक्सेस। सक्सेस का मतलब सफलता, और एंटिसिपेट करना मतलब पहले से विचार कर लेना। ओके, पहले से विचार कर लेना, ठीक है। तो पहले से ही आपको ये विचार कर लेना है, पूर्वानुमान कर लेना है कि भाई सफलता मिल गई है, ठीक है। अब ये कैसी एक्सरसाइज है जिसमें आपको पहले से ही मान लेना है कि सफलता मिल गई है। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक्सरसाइज भी बहुत हेल्पफुल है आपके लिए, बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज है और इसको बड़े बड़े लोगों ने भी रियलाइज़ किया है। तो देखते हैं क्या है इसमें। व्हेन लाइफ बिकम्स टू हेक्टिक, जब लाइफ बहुत व्यस्त हो जाती है, ठीक है, तो वी कैन एंड अप फीलिंग मेंटली टाइड इन नॉट्स। वी कैन एंड अप का मतलब हम थक हार के मान ही लेते हैं, महसूस करने लगते हैं थक हार के, मेंटली टाइड इन नॉट्स, कि हम मानसिक रूप से कई नॉट्स में, नॉट्स का मतलब गांठ, ठीक है। तो एक तरह से हम कई गांठ में हम लोग बंध चुके हैं, मतलब हमारा रास्ता सीधा सीधा नहीं है, कई उसमें रुकावटें हैं। नथिंग सीम्स ईजी एंड पॉजिटिव, तब ऐसा भी लगने लगता है कुछ भी मतलब हमें सरल या पॉजिटिव नहीं लगता है। सीम्स का मतलब लगना, तो कुछ भी हमें ऐसा नहीं लगता है। पैसिमिज्म सेट्स इन, निराशावाद आप या निराशा कह सकते हैं। निराशा सेट इन कर जाती है, मतलब एक तरह से घर कर जाती है, निराशा मन में बैठ जाती है। एंड वी कैन नॉट सी अ वे आउट, और हमें कोई उपाय, वे आउट का मतलब उपाय, और हमें कोई उपाय या रास्ता नहीं दिख सकता या दिखाई देता। आवर करंट प्रॉब्लम्स, किसका रास्ता, किसका उपाय, हमारे करंट प्रॉब्लम्स का उपाय नहीं दिखता। तो वी कैन ओपन अ सोर्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, तब हम क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमिज्म का स्रोत, ठीक है, ऑप्टिमिज्म का स्रोत हम ओपन कर सकते हैं। ऑप्टिमिज्म यानी समझ गए, आशा, ठीक है, आशावाद या आशा। पैसिमिज्म और ऑप्टिमिज्म दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो हम ऑप्टिमिज्म का स्रोत ओपन कर सकते हैं विद द टेक्निक ऑफ एंटीसिपेटिंग सक्सेस। एंटीसिपेटिंग सक्सेस के टेक्निक से हम ऐसा कर सकते हैं। सेटल बैक इन अ चेयर एंड क्लोज योर आइज़, यहाँ पर भी कुर्सी पर बैठ जाना है और अपनी आंखें बंद कर लेनी है। एक्सपीरियंस विद ऑल योर सेंसेस, आप अपने सारे सेंसेस से, सेंसेस का मतलब अपने सारे जो, जैसे कान, नाक, आँख, जीभ, त्वचा, ठीक है, ये सेंसेस जो है, तो इन सब से आपको अनुभव करना है, एक्सपीरियंस लेना है। वॉट इट फील्स लाइक टू हैव अचीव्ड समथिंग, मतलब अनुभव करना है, आप सब तरीके से अनुभव कीजिए कि जब आपने कुछ अचीव कर लिया हो तब आपको कैसा महसूस होना चाहिए। तो उस तरह जो महसूस होना चाहिए वो आप अभी महसूस कीजिए। एंड इन्जॉय द रिजल्टिंग फीलिंग्स ऑफ रिलीफ एंड इलेशन, और इन्जॉय कीजिए रिजल्टिंग फीलिंग्स, उसके बाद जो आप परिणाम स्वरूप जो फीलिंग्स आती है रिलीफ की और इलेशन की, उसको आप इन्जॉय कीजिए। रिलीफ मतलब राहत, ठीक है, और इलेशन का मतलब होता है, बहुत ही अच्छा वर्ड है, आनंद, प्रफुल्लता, प्रसन्नता, ठीक है। तो उसको इलेशन बोलते हैं। आनंद, प्रफुल्लता, प्रसन्नता, इसका एंजॉय कीजिए। हैंग ऑन टू द पॉजिटिव फीलिंग्स एंड ब्रिंग देम बैक विद यू इनटू द हियर एंड नाउ। हैंग ऑन मतलब आप वहीं रुके रहिए, टू द पॉजिटिव फीलिंग्स, जो भी पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही है उन पर बस आप उन पर फोकस बनाए रखिए। ब्रिंग देम बैक, उनको वापस लाइए, विद यू अपने साथ, इनटू हियर एंड देयर। इनटू द हियर एंड देयर का मतलब जहाँ आप चाहें,
आज अभी का ही नहीं, अभी का समय ही नहीं, आप कभी भी ऐसा चाहें तो यहाँ वहाँ जहाँ भी आपको लगे, और आंख बंद करके अगर आप एक जगह बैठे हुए हैं तो आप चाहें तो किसी भी सिचुएशन में वो पॉजिटिव फीलिंग ले जा सकते हैं। ओपन योर आइज़ अगेन, और अपनी फिर आंखें खोल दीजिए। ठीक है। मेक श्योर यू डोंट गेट ऑल टैंगल्ड अप इन कंसिडरेशंस अबाउट हाउ द सिचुएशन विल रिजॉल्व इटसेल्फ। मेक श्योर मतलब ये सुनिश्चित कीजिए, ये पक्का कीजिए, यू डोंट गेट ऑल टैंगल्ड अप, कि आप टैंगल्ड अप नहीं हो जा रहे हैं। ऑल टैंगल्ड अप का मतलब क्या होता है? उलझन में पड़ जाना, फंस जाना। ठीक है। टैंगल्ड अप का मतलब फंस जाना, तो आप फंस ना जाएं। ठीक है। इन ऑल इन द कंसिडरेशंस, कंसिडरेशन का मतलब इन सोच विचार में, इन इस ध्यान में आप फंस ना जाए। अबाउट हाउ द सिचुएशन विल रिजॉल्व इटसेल्फ, ये सोचते सोचते कि सिचुएशन अपने आप ही रिजॉल्व कैसे कर रही है। सिचुएशन अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी अगर आप कल्पना करते हैं तो, कम से कम कल्पना में हो जाएगी। तो वो जो खुशी है कल्पना करके, जो आपको खुशी मिलेगी, वही एक स्रोत बन जाएगा आपके पॉजिटिव जो भी विचार का या ऑप्टिमिज़म का। एक बार आपके मन में ऑप्टिमिज़म आने लगता है, पॉजिटिव विचार आने लगते हैं, तो होता यह है कि नेगेटिव धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। बट इसके लिए आपको ये एक्सरसाइज करनी होती है। इट विल लुक आफ्टर इटसेल्फ एज लॉन्ग एज यू कीप योर एम फर्मली इन माइंड। अब आप ये मत सोचिए, इस कंसिडरेशन में मत पड़िए, सोच विचार में कि अरे, और फंसिए भी मत इसमें कि अरे ये कैसे होगा, कैसे सिचुएशन अपने आप ठीक हो जाएगी। नहीं, इसके बारे में नहीं सोचना है। आपको सिर्फ यही सोचना है कि सिचुएशन ठीक हो गई, आप सक्सेसफुल हो गए। इट विल लुक आफ्टर इटसेल्फ, ये सिचुएशन अपने आप ही लुक आफ्टर इटसेल्फ, अपने आप ही अपना ध्यान रखेगा। एज लॉन्ग एज यू कीप योर एम फर्मली इन माइंड, जब तक आपने अपना एम, अपना लक्ष्य फर्मली मतलब दृढ़ता से मन में बनाए हुए है, तब तक क्या होगा, वो अपने आप ही ठीक होता जाएगा। आप उसके बारे में मत सोचिए कि सिचुएशन कैसे ठीक होगी। ठीक है। इफ़ यू स्टे फोकस्ड ऑन अ पॉजिटिव आउटकम, अगर आप फोकस्ड रहते हैं, आपका ध्यान अगर केंद्रित रहता है एक पॉजिटिव आउटकम पर, कि बाद में पॉजिटिव ही होगा, अच्छा ही होगा, आउटकम का मतलब परिणाम। ठीक है। बाद का जो परिणाम आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। अगर आप इस पर फोकस्ड रहते हैं, बार बार यही सोचते हैं कि हाँ परिणाम अच्छा ही आएगा, यू कैन थिंक मोर क्लियरली एंड यू विल मेक बेटर डिसीजंस। तभी आप और स्पष्ट सोच सकते हैं और आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं। विच विल इवेंचुअली लीड टू द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स, और वही चीज़ इवेंचुअली मतलब अंत में आपको ले जाएगी, इवेंचुअली अंत में आपको ले जाएगी, लीड करना मतलब ले जाएगी, टू द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स, जो आपने रिजल्ट्स डिज़ायर किया था, जिसकी इच्छा आपने रखी थी। ये लास्ट पैराग्राफ है। इफ़ देयर कुड बी अ नंबर ऑफ डिफरेंट पॉजिटिव आउटकम्स, अगर बहुत सारे आपको अनेकों, नंबर ऑफ का मतलब अनेकों अलग अलग पॉजिटिव आउटकम्स आपको ऐसे लग रहे हैं। ठीक है। देन सिंपली कॉन्सेंट्रेट ऑन विजुअलाइजिंग वन वर्जन टुडे, तो क्या कीजिए कि उनमें से किसी एक वर्जन को, ठीक है, किसी एक रूप को, ठीक है, आप विजुअलाइज कीजिए आज, एंड अनदर वर्जन टुमारो, और दूसरे वाले वर्जन को कल के लिए छोड़ दीजिए। यानी कि आपको फोकस किसी एक ही चीज़ पर करना है। विजुअलाइज करना मतलब कल्पना करना, जैसे कि वो आपकी आंखों के सामने ही हो रहा हो। दिस इज़ नॉट एन एक्सरसाइज इन करेक्टली प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर, ये कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं है कि आप फ्यूचर को करेक्टली प्रेडिक्ट कर रहे हो, मतलब आप जैसा सोच रहे हो पहले से ही वो फ्यूचर में हो जाए, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। उसके लिए एक्सरसाइज नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, बट रादर अ वे ऑफ क्लियरिंग नेगेटिव थाट्स फ्रॉम योर माइंड। बट ये एक्सरसाइज है कि आप, एक तरीका है कि जैसे आप नेगेटिव थाट्स हैं आपके माइंड में, उसको आप क्लियर कर सकें आपके अपने माइंड से, एंड फोकसिंग ऑन अ पॉजिटिव स्टेट, और आप एक सकारात्मक अवस्था पर फोकस कर पाएँ, ध्यान रख पाएँ, ध्यान दे पाएँ उस पर। ये उसके लिए है, क्योंकि आप जब भी पॉजिटिव होने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिविटी पर ध्यान देंगे, तभी आपको पॉजिटिव रास्ते मिलेंगे, पॉजिटिव सोल्यूशन मिलेगा। Do you get that? Okay, so this is the end of the chapter.